नमस्कार। जिस साल में अधिक आषाढ़ आता है उसमें पूर्णिमा व्रत किया जाता है, उसे कोकिला व्रत कहते हैं। इसमें सुबह जल्दी उठकर नदी तालाब पर स्नान करते हैं। अगर तालाब पर नहीं जा सके तो पानी में थोड़ा गंगा जल डाल सकते हैं और उससे स्नान कर सकते हैं। नित्य पूजा आरती करके ब्राह्मण भोजन करवाना होता है। श्रद्धा अनुसार कपड़े व दक्षिणा देना होता है। दान में एक समय भोजन करना पड़ता है। चटाई दरी पर सोना व ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह व्रत अखंड सौभाग्यवती के लिए किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार पुराने समय में एक बार राजा दक्ष ने अपने महल में एक महायज्ञ का आयोजन किया था। सभी देवता ऋषियों में ऐसा कोई नहीं बचा था जिसे राजा दक्ष ने यज्ञ में न बुलाया हो, परंतु उन्होंने अपने बेटी जमाई शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया था। जब पार्वती जी ने आकाश मार्ग से सभी देवताओं व ऋषि मुनियों को अपनी पत्नियों के साथ विमान में जाते हुए देखा तो अपने शिवजी पति से पूछा, प्रभु ये देवगण व ऋषि मुनि अपनी पत्नियों के साथ बैठे कहाँ जा रहे हैं? तब शिवजी ने बताया कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ महोत्सव है, उसी में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तब सती ने कहा, नाथ हमें भी वहाँ चलना चाहिए। शिवजी ने समझाया, हमें तो कोई निमंत्रण नहीं दिया है। प्रिय सती हट करने लगी और समझाने पर भी नहीं मानी तो शिवजी ने अपने गणों के साथ सती को पिता के घर भेज दिया। जब सती से माता और बहनें पिता के डर से नहीं बोली तो बहुत वह दुखी हुई और यज्ञ में शिव जी का हिस्सा भी नहीं निकाला था तो सती इतनी अपमानित होकर वहीं अग्नि में भस्म हो गई। तो उनके साथ आए गण यज्ञ का विध्वंस करने लगे। कुछ गण शिव जी को सूचना देने पहुंच गए। शिव जी भी अत्यंत क्रोधित होकर यज्ञ विध्वंस के लिए वीरभद्र के साथ अपने गणों की विशाल सेना भेजी। उत्पात मचाते हुए गणों की विशाल सेना ने बहुत सा नुकसान किया। तब सभी देवता ने मिलकर विष्णु भगवान की आराधना की। विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा कि शिव जी को प्रसन्न करने का उपाय करो। अब सब मिलकर शिव जी की आराधना करने लगे। देवता की आराधना से शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी को मनाकर राजा दक्ष के घर ले गए और कहा कि राजा दक्ष का यज्ञ पूरा करा दीजिए। शिव जी प्रसन्न होकर राजा दक्ष के घर गए और उसके बकरे का सिर लगाकर राजा दक्ष को संजीवनी विधि से उनको जीवित कर दिया और यज्ञ भी पूर्ण करवाया। सभी चोटग्रस्त देवताओं को जीवित किया, परंतु उन्होंने सती को श्राप दे दिया कि वह उनकी आज्ञा नहीं मानने के कारण हजारों वर्ष तक कोकिला बनी हुई वन वन में घूमती रहेगी। इस प्रकार सती हजारों वर्ष तक कोकिला बनी रहकर वन में घूमती रही। फिर पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई और ऋषियों की आज्ञा के अनुसार आषाढ़ के दूसरे पूरे मास में व्रत रखकर शिव जी की पूजन किया। इससे प्रसन्न हुए शिव जी ने पार्वती जी के साथ फिर विवाह कर लिया। इसीलिए इस व्रत का नाम कोकिला व्रत हुआ। यह कोकिला व्रत कुंवारी लड़कियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ पति प्राप्ति करने वाला होता है और विवाहित महिलाओं को सुख समृद्धि देने वाला होता है। यह थी कोकिला व्रत, जो कि अधिक मास जब आषाढ़ पड़ता है उस समय की कहानी और जानकारी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।